चतरा में बालू का अवैध खेल धड़ल्ले से जारी है। दिन हो या फिर रात हो, बालू लदे हुए ट्रैक्टर बेधड़क रास्तों से पार हो रहे हैं और अब ऐसी स्थिति हो गई है कि ग्रामीण जब बालू के अवैध कारोबार का विरोध करते हैं तो माफिया उन्हें भी धमकाने लगते हैं। झारखंड का चतरा जिला यूं तो प्राकृतिक धरोहर और धार्मिक स्थल के लिए प्रख्यात है, लेकिन इन दिनों बालू माफियाओं ने चतरा जिला को बदनाम कर दिया है। चतरा मानो बालू माफियाओं के लिए स्वर्ग बन गया है। तमाम नियम कानून को ठेंगा दिखाते हुए बालू माफिया नदियों का सीना चीरकर बालू नोच रहे हैं। दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, बेरोक टोक बालू लदे ट्रैक्टर हवा से बात करते हुए पार करते हैं, जिससे एक तरफ जहां सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ नदियों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने जब बालू के अवैध कारोबार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, तब माफियाओं ने उन्हें ही धमकाना शुरू कर दिया। अवैध खनन जो बालू का हो रहा है चतरा जिले में, इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बालू अवैध खनन जब होगा तो भारी मात्रा में बालू निकलेगा। नदी का बारिश में फिर नदी का कटाव होगा, बाढ़ की समस्या उत्पन्न होगी, आसपास के गांव को खतरा होगा। इससे पूरा जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है। इसलिए इसको तत्काल प्रभाव से चतरा जिला प्रशासन इस पर ध्यान दे और इस अवैध बालू का जो खनन हो रहा है इस पर रोक लगाए। चतरा में बालू का अवैध खेल, दिन दहाड़े नदियों से नोचा जा रहा बालू। इटखोरी में 24 घंटे बालू का अवैध उठाव जारी। बुहाने नदी, धुना घाट और टोना टांड से बालू का खनन जारी। ग्रामीणों के रोकने पर गुंडागर्दी करते हैं बालू माफिया। हमला करने पर उतारू हो जाते हैं बालू माफिया। अवैध खनन ने कई गांवों को पिछले मॉनसून में डुबोया। अधिकारियों ने भी डुबोने की बात को स्वीकारा था, लेकिन फिर भी बालू माफियाओं को प्रशासन का मौन समर्थन। बालू माफियाओं की गुंडागर्दी से परेशान ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इस मामले पर विधायक जनार्दन पासवान ने भी चिंता जाहिर की है। चतरा विधायक का मानना है कि नदियों के दोहन से न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि भविष्य में बाढ़ जैसी आपदा का भी खतरा बढ़ गया है। अगर आपके संज्ञान में ये बात है तो आपने ठीक ही कहा है कि बालू के अवैध खनन हो रहा है, तो उस पर नियंत्रण होना चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं, जिला प्रशासन से भी मांग करते हैं कि अगर इस तरह के कहीं सुनने को मिल रहा है आपके संज्ञान में क्या बताइए, हम उस पर ठोस कार्रवाई करवाने का प्रयास करेंगे। कहाँ पर हो रहा है अवैध बालू खनन और माफियाओं की गुंडागर्दी को लेकर न्यूज 11 भारत की टीम ने जब जिला खनन पदाधिकारी मनोज टोप्पो से सवाल पूछा तो उन्होंने आंकड़ों का ढाल खड़ा कर दिया। डीएमओ साहब ने कहा कि फरवरी 2026 तक कुल 71 एफआईआर दर्ज हुए और कुल 152 गाड़ियां जब्त की गयी। लेकिन सवाल ये है कि खनन टास्क फोर्स जब इतनी ही सक्रिय है तो बालू माफियाओं की इतनी हिम्मत कैसे हो रही है कि सरेआम उनकी मनमानी चल रही है। चतरा जिला अंतर्गत जिले से खनन टास्क फोर्स गठित है और टास्क फोर्स के सदस्यों द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी तक फरवरी 2026 तक 71 एफआईआर हुए हैं और 152 गाड़ी जब्त हुए हैं और वहीं 201 गाड़ी जब्त हुआ था, जिसमें से 39 लाख रुपए का पेनल्टी वसूला गया है। और जहां तक बालू का अवैध खनन का मामला है, छिटपुट घटनाएं होती है, जानकारी मिलती है, कार्रवाई हो रही है। अधिकारी चाहे जो बोल लें, लेकिन सच्चाई यह है कि खनिज संपदा का दोहन हो रहा है, सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है और स्थानीय लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। साथ ही इतना सब होने के बाद भी सब शांत हैं, तो ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है। न्यूज 11 भारत के लिए चतरा से चंदन की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।